नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, रेवाड़ी में मंगलवार को मानसून की पहली भारी बारिश के बाद फिर जलभराव को लेकर शहर वासियों के अलावा विपक्ष के नेताओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदार है उनसे नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा, रेवाड़ी के नेताओं को लड़ने से फुर्सत नहीं। स्थानीय सांसद का नाम लिए बगैर पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव ने मॉडल टाउन सहित अन्य स्थानों पर जाकर जल भराव की स्थिति को दिखाया और बताया कि शहर के हालात क्या है। सही मायने में जिस तरह से सतीश यादव घर से निकले और तमाम जगह जहाँ भी जल भराव की स्थितियां वहां पर पहुंचे, ऐसे में समझा जा सकता है कि शायद बाकी नेताओं को भी ऐसा करने की जरूरत है ताकि अधिकारियों पर दबाव बने और सफाई व्यवस्था में सुधार हो, सीवर व्यवस्था में सुधार हो, ताकि लोगों को जल भराव की स्थिति से न जूझना पड़े। सवाल यहाँ दूसरे भी हैं। रेवाड़ी शहर में 29 नाले हैं, जिनमें 24 नगर परिषद के हैं, लेकिन सफाई के नाम पर 1.25 करोड़ रुपए के टेंडर जरूर हुए, लेकिन सफाई कब हुई, कैसे हुई, किसी को शायद नहीं पता। जहाँ पर हुई भी है, कचरा वहीं पर छोड़ दिया गया। जैसे ही बारिश आई वह फिर नालों में अट गया। ऐसे में समझा जा सकता है कि आखिर किस तरह से जल निकासी होगी। सबसे बुरा हाल नगर परिषद के नालों का है। जन स्वास्थ्य विभाग के नालों के हालात कुछ ठीक कहे जा सकते हैं, लेकिन नगर परिषद के हालात बदतर हैं। लेकिन जिस तरह से पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव घर से निकले बारिश के बाद और किस तरह से जल भराव को लेकर सिस्टम की पोल खोली, बताने के लिए पर्याप्त है। आखिर शहर के हालात कैसे हैं। टाउन रेवाड़ी का सबसे पॉश इलाका, ये कह देते हैं भारी कॉलोनियों में तो कच्ची कॉलोनी लोगों ने काटी है, उनकी हालात से तो ये कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। ये सबसे पॉश इलाका, रेस्ट हाउस बगल में, पूर्व मंत्री के घर यहाँ और बहुत से लोगों के आवागमन यहाँ, बड़ी मार्केट। हालात कहीं भी चले जाइए रेवाड़ी शहर की, चाहे आप अजय नगर जाइए, चाहे आप राजीव नगर जाइए, चाहे सिविल हॉस्पिटल जाइए, चाहे शक्ति नगर जाइए, चाहे सेक्टर 3 जाइए, कहीं भी जाओगे यही हालात पाओगे। कहाँ है प्रशासन, कहाँ है जनता द्वारा चुने हुए नुमाइंदे, क्या उनको कहें और जनता कहाँ रोए। मैं आपसे अपील करता हूँ, आपके रेवाड़ी वासियों, लोगों, आपको जिम्मेदारी जिन लोगों को दे रखी है वो जिम्मेदार लोग नहीं हैं। कृपा करके आप जागिए, इनसे नहीं हो पा रहा। आप अनेक यहाँ गाड़ियाँ खराब हो रही है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ से निकल के गए, किस हालात से निकल के गए, मैंने अपनी आंखों से उनको देखा है। और पूरे शहर की, पूरे इलाके की यही हालात है। बहुत बदसूरत नजर आता है ये रेवाड़ी कि आपको पता था बारिश आएगी, उसके बाद भी इन नेताओं को आपस में लड़ने की, प्रोटोकॉल का झगड़ा चल रहा है। झगड़ा प्रोटोकॉल का चल रहा है कि भाई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जा रहा। अरे जनता कहाँ जाए आपके प्रोटोकॉल के चक्कर में, मर जाए क्या? आपको तो शर्म नहीं आती, आप तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आके निकल जाते हो। मैं आऊंगा कमेटी में, मैं आके हर मीटिंग में बैठूंगा, आ जाओ ना एक बार, देख लो इस रेवाड़ी शहर के हालात। और 8 करोड़ की अमृत योजना लोग बता रहे हैं, सबको पता है वो पैसा, लेकिन चुनाव के समय पे नहीं जागते। कमियां हमारी भी है, लेकिन इनसे अपनी ये जिम्मेदारी तो निभाए कि आज हालात क्या, एक जगह नहीं है, पूरा शहर, लोगों की मोटरसाइकिलें, ये हमारी माता जी बैठी इनके मकानों में, दुकानों में, और कोई छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल से आए या कोई ट्यूशन पढ़ने गए, वो किस तरह से अपने माँ बाप के साथ निकल के गए। पूरे शहर के हालात देखो। इन बेशर्मों को कोई शर्म नहीं है, कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं कि अपना आप ये पानी उतर जाएगा, अपना आप लोगों घर गिर जाएंगे और फिर हम आएंगे, फिर हम बड़े जोर जोर से तालियां बजवाएंगे कि यहाँ झगड़ा प्रोटोकॉल का चक्कर, यहाँ झगड़ा प्रोटोकॉल का चल रहा है कि मुख्यमंत्री का बायकॉट करेंगे, उसके प्रोग्राम में नहीं जाएंगे। इस रेवाड़ी की कोई सुनाई करने वाला नहीं है। कहाँ जाएं, किसके आगे रोएं, विषय यही है।